सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे जन्म पत्रिका में 12 स्थान होते हैं और 12 ही राशियां होती है। उनमें से लग्न की स्थान की चर्चा चल रही है। तो लग्न स्थान पर यदि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक लिखा होता है। एक का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल माना जाता है और मंगल का हमारे अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अत्यंत शुभ जो अंक होता है वो 9 माना गया है। इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैदिक ज्योतिष में यहाँ पर यदि 9 लिखा हुआ है तो 9 और 12 का मतलब होता है धनु राशि और मीन राशि। धनु और मीन राशि का जो स्वामी होता है वो गुरु होता है। देव गुरु बृहस्पति जीव कारक ग्रह माना गया है, साथ ही आपके भाग्य का कारक भी माना गया है। तो ऐसे में यदि हम जन्म पत्रिका के लग्न स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर गुरु जो है वो दिग्बली हो जाता है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि दिग्बली होता है। इसके अलावा ये धनु और मीन राशि का स्वामी होने के कारण भाग्य कारक धनु का भी होता है और मीन का भी होता है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे धनु राशि के बारे में कि धनु राशि आपके जीवन में क्या प्रभाव ला सकती है। इसलिए नंबर 1 से लेकर यानी कि प्रथम हाउस से लेकर 12th हाउस तक 12 हर क्षेत्र में आपको उसके बारे में बताऊंगा कि धनु राशि यदि आपके लग्न स्थान पे है या 9th स्थान पे तो क्या परिणाम होगा और क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी और या फिर आपको क्या करना चाहिए और क्या गलती नहीं करना चाहिए। साथ में उपाय का भी प्रयास करूंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिक विलंब न करते अब हम चर्चा करने जा रहा हूँ। यदि बड़ा वीडियो हो जाए तो आप धैर्य रखें, आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आगे चलते हैं। यदि जन्म पत्रिका में लग्न स्थान पर धनु राशि है तो धनु राशि का जो ऐसे लोग अपने लक्ष्य को बनाकर चलते हैं तो उनको जरूर सफलता मिलती है और बिना प्लानिंग के यदि आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए धनु राशि यानी कि लग्न पत्रिका में धनु लग्न है तो आपका भाग्य आप स्वयं खुद हैं और आपके अंदर स्वयं आप खुद भाग्य के निर्माता है। आप हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप खुद के प्रयासों से कोई भी काम करेंगे तो सफलता खुद को प्रयासों से जरूर मिलेगी। खुद के प्रयासों से ही आपको सफलता मिलेगी। आपकी कोई भी ना तो आपको कुछ सलाह देने वाला होगा और न ही काम आपको दिशा निर्देश देने वाला होगा। इसलिए खुद अपने प्रयासों से कार्य करें तो आपको सफलता मिलेगी। याद रखिए आपका भाग्य आपके अंदर है और खुद पर भरोसा रखिए। कोई भी निर्णय लेते हैं तो खुद स्वतंत्र निर्णय लीजिए, पराये लोगों पर विश्वास नहीं कीजिए। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। दूसरों के भरोसे यदि आप कार्य करेंगे तो आप जीवन में मात खा जाएंगी। तो ये सबसे बड़ी गलती है। जिसके लग्न स्थान पर धनु राशि है तो ऐसे अपने भाग्य का निर्माता खुद है। खुद मेहनत से कार्य करें, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहे, और यह है धनु राशि का प्रभाव। अब हम बात करते हैं जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान को। दूसरा स्थान जो है ये वाणी का, धन का और कुटुंब का माना जाता है। तो ऐसे में धनु राशि यहाँ पर स्थित है तो धनु राशि दूसरे भाव में है तो आपका भाग्य आपका साथ आपके परिवार से मिलेगा। जहाँ तक हो सके आप परिवार के साथ रहें, परिवार को सपोर्ट करें, कभी अकेला सोचे नहीं। साथ चलेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब वाणी की बात आती है तो वाणी जो है आप बोलने से ही आपका भाग्य आप पर निर्भर करता है। याद रखिए बोलने से ही करोड़ों रुपए की डील हो जाती है। सिर्फ यह है भाग्य का। परिवार के लिए जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ज़्यादा आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि कुटुंब ही आपका सपोर्ट है और कुटुंब से ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। इसलिए अपनी फैमिली को पूरा सहयोग दीजिए, समय दीजिए और जहाँ तक हो सके परिवार के बिना दूर रहने की नहीं सोचे, नज़दीक रह के कार्य करें।
और आपकी वाणी और आपका संतुलन बनाकर चलिए, भाग्य हमेशा साथ देगा। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दूसरे स्थान पर शुक्र ग्रह होता है, अतः आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि सप्ताह में एक बार माँ लक्ष्मी का या फिर माँ दुर्गा का किसी भी रूप में आराधना करें, दीपक लगाएं उनके सामने, फूल पुष्प जो भी चढ़ाते हैं, लेकिन एक बार सप्ताह में एक बार जरूर माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की आप किसी भी रूप में उनकी आराधना करें, तो ये भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य में क्षेत्र हाथ डालेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी, यह रहस्य बता रहा हूँ। अब आता है जन्म पत्रिका का तीसरा स्थान। तीसरा स्थान आपका जो भी कार्य करेंगे बिना डर के काम करें, साहस और हिम्मत से काम करें। एक बात और है, तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों का होता है, अतः छोटे भाई बहनों को साथ निभाकर चलें, उनको किसी भी तरह से फाइनेंस नहीं, किसी भी तरह से सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ रहें और किसी भी रूप में सहयोग जरूर करें। आप देखिए, आपका मेहनत जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका भाग्य साथ जरूर देगा, ये तय है। तीसरे स्थान में धनु राशि है, और तो ये तो तय है कि धनु राशि के हिसाब से आप आलस को छोड़ें। यदि आलस आपके शरीर में रहेगा, आलस करके काम टालोगे तो आप मात खा जाओगे, इसलिए आलस को त्यागें। जिसके तीसरे स्थान पर धनु राशि है वो आलस को टालते हुए आलस अपने पर हावी नहीं होने दें। मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करें, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, ये सफलता का राज है। आपका भाग्य सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक जब आप आलस्य करेंगे। अब आता है चतुर्थ स्थान। धनु राशि यदि जन्म पत्रिका के चौथे स्थान पर स्थित है तो ये माँ का कारक माना गया है और यहाँ का अधिपति चंद्रमा माना जाता है, तो माँ का संबंध इसमें रहता है। आप अपने घर के सीमित दायरे में रहें, बाहर जाने के विदेश जाने का प्रयास नहीं करें। माँ का हर क्षेत्र में उनका आशीर्वाद लें, जो भी कार्य करें माँ से आशीर्वाद लेकर करें। जितना समय आप माँ को देंगे, माँ के साथ रहेंगे, उतना ही आप हर क्षेत्र में सफल होंगे, ये तय है। क्योंकि यदि आप मकान, प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति, गाड़ी, वाहन उसका लेन देन करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, खरीदते हैं, उसमें माँ से सलाह लें। माँ की सलाह के बिना ये जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि माँ का सहयोग और माँ का आशीर्वाद ही आपकी सफलता का राज है। इसलिए आपकी लग्जरी लाइफ बनाएंगे तब आपका भाग्य साथ जरूर देगा। अब पंचम स्थान की बात करते हैं। पांचवा स्थान ये इसमें धनु राशि है, तो यदि आप राजनीति में उतरना चाहते हैं तो आपको राजनीति में भाग्य सपोर्ट देगा। एजुकेशन में यदि आप इस क्षेत्र में उतरते हैं तो आप किसी भी रूप में शिक्षक बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकते हैं, आपका ज़रूर साथ देगा। सलाहकार, आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। ज्ञान देने की आपकी कला उसकी, इसलिए आपकी बुद्धि का सदुपयोग कीजिए। हर क्षेत्र में आपको सफलता जरूर हासिल होगी। अब हम बात करते हैं जन्म पत्रिका के छठे स्थान पर यदि धनु राशि आती है तो आपका जो दुश्मन है वो आपका भाग्यदाता हो जरूर होगा। जैसे छठा स्थान रोग, ऋण, रिपु का माना जाता है, तो यहाँ पर यदि आपका दुश्मन से दूर रहोगे, आपका जो भाग्य है वो आपके दुश्मन से जुड़ा हुआ है। कैसे? जिसे गीता में लिखा हुआ है कि सामने वालों को कमज़ोर मत समझो और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करो, यह है रणभूमि तैयार करो। यानी कि आप जो भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो आपका प्रतिद्वंदी ही आपका भाग्य सपोर्ट देगा। आप सोच लीजिए, ये तय कर लीजिए कि यह मेरा प्रतिद्वंदी या मेरा जो विरोधी है मुझसे आगे नहीं बढ़े। इसके लिए आप लक्ष्य बनाकर चलिए। लक्ष्य बनाएंगे तो यही धनु राशि यानी कि भाग्य आपका सपोर्ट देगा। आपको हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ये जुपिटर आपको जरूर इस जगह से आपको सफलता देने में सहायक होगा। हम किसी को भी
कमज़ोर नहीं माने। अब आता है सातवें स्थान। सातवें स्थान पर यदि धनु राशि आती है तो आपकी जीवन साथी आपके भाग्य का दाता है। आप जो भी कार्य करेंगे, आपका जीवन साथी या बिजनेस है तो आप बिजनेस में साझेदारी के साथ आप पार्टनरशिप में आप कार्य कर सकते हैं। आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और ऐसे जातक जिनको अभी सफलता नहीं मिल पा रही है और वो उनका मैरिज नहीं हुई तो आफ्टर मैरिज उनको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विवाह के उपरांत उनका भाग्य पूरा सपोर्ट देगा। ये सातवां स्थान बताता है। अब हम बात करते हैं अष्टम स्थान में। धनु राशि यदि आठवें स्थान पर है तो आप जो भी कार्य करें वो गुप्त रूप से कार्य करें। अपनी योजनाएं किसी के सामने नहीं बताएं, ढिंढोरा नहीं पीटें। आप चुपचाप कार्य करते रहें तो आपको सफलता जरूर मिल सकती है। और यदि आपने ढिंढोरा पीट दिया, अपनी गुप्त योजनाएं दूसरों के सामने प्रकट कर दी तो आप मात खा जाएंगे। इसलिए जिसकी भी जन्म पत्रिका की आठवें स्थान पर धनु राशि है तो उनको सलाह दी जाती है कि आप प्लानिंग को गुप्त रखें, जो भी कार्य है गुप्त रखें। अब किसी को भी अपनी गुप्त विद्या नहीं बताएं तो आप सफल होंगे। अब हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस, जिसको हम भाग्य स्थान मानते हैं। भाग्य भाव में यदि धनु राशि आती है, धनु राशि जब भाग्य स्थान पर है तो इसका स्वामी स्वयं गुरु होता है। तो 9वें स्थान पर धनु राशि यानी कि यहाँ पर गुरु स्वग्रही राशि का माना जाएगा। स्वग्रही राशि भाग्य आपके स्थान इसी पर है तो आप अपने धर्म कार्य को कभी नहीं छोड़ें। धर्म के प्रति भी रुचि रखें, पिता का सम्मान करें और पिता तुल्य जितने भी वयोवृद्ध हैं उनको आप आदर सम्मान करेंगे। धर्म से हटकर कार्य नहीं करेंगे। जब भी कोई कार्य करते हैं पिता या गुरु या उनसे सलाह लेकर कार्य करें, आपको हर क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। पिता आपका भाग्य का कनेक्शन है, इसलिए आप कुछ भी कार्य करें आपको सफलता के लिए यह है कि आप धर्म को नहीं छोड़ें, अपने धर्म को इष्ट पर ध्यान दें। इष्ट ही आपका सपोर्ट करेगा। इसके अलावा पिता वयोवृद्ध जो भी है आपके, वो आपके भाग्य का कारक माना जाएगा। पिता का सम्मान करिए, फिर देखिए कि आपको किस तरह से आपको असफलता मिलती है। एक सफल व्यक्ति को यदि बनना है तो व्यक्ति वही बन सकता है जो बड़ों की राय लेकर कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं 10वें स्थान को। 10वें स्थान को हम कर्म स्थान मानते हैं और यहाँ पर यदि धनु राशि स्थित है तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो भी कार्य करेंगे उसका सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर इनकम जो भी करेंगे वो कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करें। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान पर यदि धनु राशि है तो आपको सलाह दी जाती है कि धनु राशि में यदि गुरु स्थित है तो गुरु की 7वीं दृष्टि सीधी आपके चौथे स्थान पर पड़ती है। चौथे स्थान पर होने के कारण आप अपने माता पिता का सहयोग, उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करें और आपके अधीनस्थ जो भी कार्य क्षेत्र में है उनका सम्मान दें। उच्च अधिकारी बनते हैं, अंडर में जो भी है उनको निरादर नहीं करें, उनका सम्मान दें। समय समय पर उनको कुछ न कुछ प्रोत्साहन के रूप में देते रहेंगे तो आपको फिर देखिए आप कैसे असफल हो सकते हैं, एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं। कैरियर का जो है संबंध ये यहीं से माना गया है। अब बात करते हैं 11वां स्थान। 11वां स्थान आपका भाग्य आपके बड़े भाई बहन से जुड़ा हुआ है, इनकम से जुड़ा हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम। अतः आप यहाँ यदि सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो आपको आपका भाग्य कब साथ देगा, जब आप अपने बड़े भाई बहनों को साथ लेकर चलेंगे, उनके सलाह मानेंगे और जो बड़े भाई बहन हैं उनका आशीर्वाद लेकर चलेंगे तो आपका भाग्य आपके साथ देगा। कभी आप जीवन में मात नहीं खा सकते हैं। ये 11वें स्थान पर धनु राशि है तो आपको सलाह दी जाती है कि अपने बड़ों का सम्मान करें और समाज में लीडरशिप करते हैं तो उसका पूरा ध्यान रखें। अब आता है 12वां स्थान, जन्म पत्रिका के 12वां स्थान। यहाँ 12वां स्थान धनु राशि आती है और धनु राशि ही यहाँ का जो स्वामी है वो गुरु माना जाता है। तो यदि 12वें स्थान पर धनु राशि है और कोई ग्रह नहीं है या फिर गुरु स्थित है या
जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर यदि धनु राशि आती है या फिर यहाँ पर गुरु स्थित है, किसी भी प्रकार से गुरु का 12वें स्थान पर संबंध बनता है, तो आप दान देने में थोड़ा सोच समझ कर दान दें, क्योंकि आप दान देते हैं और उस दान का यदि गलत उपयोग हो जाता है तो यहाँ पर आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए ज़रूरतमंदों की सहायता जरूर करें, ऐसे इंसान को मदद करें जो ज़रूरतमंद हो। उस ज़रूरतमंद को भी उसको जो मांग करता है उससे कम ही दें, ज़्यादा देने का प्रयास नहीं करें। यदि आप ज़्यादा देंगे तो हो सकता है ये दान ही आपके लिए घातक हो सकता है। इसके अलावा यदि धनु राशि यहाँ पर आती है 12वें स्थान पर, तो जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें थोड़ा विवेक का काम लें, बुद्धि से कार्य करें और जल्दबाजी निर्णय लेने से बचेंगे। तो ये 12वें स्थान पर जो धनु राशि है वो आपको जरूर सफल बनाएगी, आपको सफल एक व्यक्ति बना सकती है। तो आज हमने सफल होने के लिए ज्योतिष सूत्र और उपाय बताएं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय